तो सबसे पहले हमारे पास ये क्वेश्चन है, चेक करना भाई। व्हाट इज एथेनॉल का सूत्र क्या है, बता सकता है कोई? एथेनॉल का क्या सूत्र होता है, कोई बता सकता है क्या? यहाँ पे एथेनॉल हमारे पास है, इसका फार्मूला क्या है? एथेनॉल बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, इतना नॉर्मल कि तुम पूछो मत। एथेनॉल का फार्मूला क्या है? व्हाट इज द फार्मूला ऑफ एथेनॉल? एथ किसके होते हैं? एथेनॉल का फार्मूला क्या होता है बताओ? एथेनॉल का फार्मूला क्या हुए हैं? व्हाट इज द एथेनॉल? बोल दे भाई, एथेनॉल क्या होता है? इसमें पहला ऑप्शन सर जी ये होगा क्या? ये होगा, ये होगा, ये हो गया, कौन सा होगा? बोल दो, तुम बोल दो, पटक के मार दूंगा तुमको हम। जल्दी बोलो। तो सर जी ये तो होगा ही नहीं, एथेनॉल का ही होगा ना। क्या है ये? एल्कोहल है क्या? क्या है ये? एल्कोहल है? बोलो सर, एल्कोहल है कि और कुछ है? कहोगे सर एल्कोहल है, एल्कोहल के अलावा और कुछ नहीं होता है जी। चलो अगला ऑप्शन, थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एल्कोहल में कौन सा समूह होता है? अब इसका अगर तुम ना बता पाए ना, ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, मतलब जानते हो ये इतना नॉर्मल क्वेश्चन है जो बच्चा अभी से पढ़ना स्टार्ट किया होगा, अभी से स्टार्ट किया होगा, अभी से पढ़ना स्टार्ट किया होगा, वो भी पढ़ लेगा, वो भी कर लेगा, समझ गए। और जो नहीं कर रहा होगा उसकी तो हम बात ही नहीं करेंगे। जो अभी से पढ़ना स्टार्ट किया होगा वो भी कर लेगा, और जो नहीं किया होगा उसकी तो मैं बात ही नहीं करूंगा। बता दो जी अगला एक क्वेश्चन कौन सा है यहाँ पर पास? COH NH2OH CHO। अच्छा एक क्वेश्चन है, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, तुमसे मैं पूछ रहा हूं, उसको हमको जवाब देके तुम बताओ। एक बात बताओ, यहाँ पे जो COOH ग्रुप है, व्हाट इज द ग्रुप नेम? इस ग्रुप का नाम क्या है भैया? बोलोगे सर इस ग्रुप का नाम है कार्बोक्सिलिक, यही नाम है, बोलो जी। कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये हमारे पास क्या है? एमाइन। क्या है ये? एमाइन है। ये क्या हमारे पास? एल्कोहल है। ये क्या है हमारे पास? एल्कोहल। और दिस इज द एल्डिहाइड। ये क्या है बिटवा? ये है एल्डिहाइड। इसको हम क्या बोलते हैं? ये हमारे पास एल्डिहाइड होता है। क्या होता है बेटा? एल्डिहाइड होता है। ये हमारे पास एल्कोहल होता है। क्या होता है ये? एल्कोहल होता है। ये हमारे पास एमीन होता है। अमीन बोल देते हैं इसको हम, या एमीन भी बोल देते हैं। बोलो हाँ। ये जानते हो नहीं जानते हो? ये जानते हो प्रॉपर तरीके से? बोलो हाँ। एक क्वेश्चन है नॉर्मल हमारा, सुनो ध्यान से। ये कौन सा ग्रुप होता है हमको थोड़ा बताओ? ROOR डैश। चलो जल्दी से बताओ, 1 मिनट के अंदर बताना है, 1 मिनट के अंदर तुम बताओ, जल्दी बता दो हमें यहाँ पे क्या होता है। बोल दो जी। गलत टाइम पे फोन आ गया भैया, गलत टाइम पे फोन आता है। बोलो बताओ बच्चा, क्या है इसका? क्या है इसका? इसका RRO डैश कौन सा होता है? RRO डैश यानी RRO डैश क्या होता है? ये एस्टर होता है। चलो मैं ऑप्शन देता हूं, एस्टर होता है कि कार्बोक्सिलिक होता है? कार्बोक्सिलिक होता है कि कीटोन होता है? जल्दी बोलो। 3 ऑप्शन में मैं दिया हूं और इनमें से कोई नहीं, 3 में से एक ऑप्शन तो सही हो जाएगा ना। तो तुम बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा? अपने हिसाब से तुम बता दो कि सर यही वाला ऑप्शन सही होगा और यही वाला ऑप्शन हम मानेंगे, बात खत्म। आप अपने हिसाब से बता दो कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन गलत होगा। बोल दियो। एस्टर होता है, एस्टर होता है, ठीक है जी, एस्टर होता है, बहुत बढ़िया। आगे आइयो। हाँ, इस 2 दिन के अंदर मैं जो परेशान हुआ हूं ना, इस 3 दिन के अंदर, कि मैं दिखा नहीं हूं अपने घर में। हाँ समझ लो तुम, पूरा सेटअप नया लगा है, पूरा सेटअप। मेरे पास टोटल 2 स्टूडियो हो गए, अब 2 स्टूडियो टोटल हो गए हमारे पास। कितने? 2। चलो जी आगे बढ़ा जाए। बोल दियो सर आगे बढ़ ले। हाँ जी, हाँ जी। फिनाल का अम्लीय स्वभाव किस कारण से होता है? देखो क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है। इस क्वेश्चन को तुमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है ये बताओ। क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है, बाकी क्वेश्चन तुमने पढ़ा है। क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है, बाकी क्वेश्चन तो तुमने पढ़ रखा है। कह रहा है फिनाल का अम्लीय स्वभाव किसके कारण होता है? बताओ जी। बेंजीन के कारण होता है? बेंजीन के कारण होता है, या रेजोनेंस स्थिरता कारण होता है, जल में घुलनशीलता कारण होता है, या OH समूह द्वारा होता है? बताओ जी। अम्लीय स्वभाव किसके द्वारा होता है? बता दो जल्दी से। अच्छा रेजोनेंस, कहीं कहीं रेजोनेंस में ऑप्शन रहता है तो सब बोल देते हैं सर रेजोनेंस ही सही माना जाता है। कभी कहीं लोग बोलते हैं सर रेजोनेंस ही सही मान लिया जाता है, लेकिन ये एक्चुअल में सही नहीं है। रेजोनेंस ये एक्चुअल में सही नहीं होता रेजोनेंस, ठीक है बेटा। 1 मिनट रुकना यार, क्या हो गया? सर्वर डाउन चल रहा है क्या? इसमें प्रॉब्लम चल रही है हर तरह से। क्या हो गया? कुछ क्लियर हो गया? कुछ दिक्कत है क्या? कुछ दिक्कत है क्या? कुछ दिक्कत है क्या? अरे भैया ओबीएस अलग जा रहा है, ये अलग जा रहा है। हाँ बोलो जी, ओले बोलो। अच्छा कहीं कहीं रेजोनेंस जो अनुनाद होता है भैया, अनुनाद होता है ना, अनुनाद के कारण क्या होता है? स्थिरता आती है। क्या होती है? स्थिरता आती है, ना कि अम्लीय स्वभाव आती है। इस बात का ध्यान देना। अनुनाद के कारण
स्थिरता मतलब स्टेबिलिटी आती है किसी के अंदर, स्टेबिलिटी आती है। स्टेबिलिटी मतलब क्या आती है बेटा? स्थिरता आती है, स्थिरता आती है, ना कि अम्लीय स्वभाव। अम्लीय स्वभाव कब आता है जानते हो? जब कोई H प्लस दान करता है, H प्लस दान करता है, H प्लस क्या करता है? दान करता है। बताओ कौन कर सकता है इसमें से? OH ही करेगा और कौन करेगा? OH समूह ही करेगा और कौन करेगा भैया? OH समूह ही करेगा। इसके अलावा तो कोई करेगा नहीं करेगा। अगला देख लो यहाँ पे, अगला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे क्या है? कह रहा है कि हेलो एल्केन में कौन सा बंध टूटता है? ले भाई, सबसे पहले व्हाट इज द हेलो एल्केन? कोई बता सकता है इसके अंदर व्हाट इज द हेलो एल्केन? क्या हुए हैं? हेलो एल्केन क्या होता है बच्चा? ए भैया, हेलो एल्केन क्या होता है? क्या होता है हेलो एल्केन? बता दो तो हम माने कि सर हेलो एल्केन जो होता है हमारे पास क्या होता है? वो CC होता है, यानी R और R होता है। ये होता है क्या? नहीं सर। C और H होता है, यानी R और H होता है क्या? नहीं, ये भी नहीं हो सकता। C और X होता है क्या? R और हाइड्रोजन मतलब क्लोरीन यानी CH3Cl होता है क्या? जल्दी बताओ कौन होवे हैं? कौन होवे हैं? बोलबो कहबो हाँ हम बोलते हैं। ठीक है जी, ठीक है। X और X, X और X, Cl Cl और Cl हुए हैं क्या? जल्दी बोलो कौन सा ऑप्शन राइट है? यहाँ पे ऑप्शन कौन सा राइट है ये हमें बता दो तो हम मान जाएंगे कि भैया तुम जो बोल रहे हो वो सबसे सही है, उससे ज्यादा कौनो सही नहीं है। बताओ तो बोलोगे सर जो हम बतावत है तुमका वो है RX। अच्छा, एक क्वेश्चन यहां पे अगर बने कि एल्किल हैलाइड किसे कहते हैं तो क्या बोलोगे तुम? एल्किल हैलाइड किसे कहते हैं तो क्या बोलोगे? एल्किल जो है हैलाइड किसे कहते हैं तो क्या बोलोगे? एल्किल हैलाइड किसे कहते हैं तो क्या बोलोगे? किसे कहते हैं? एल्किल हैलाइड किसे कहते हैं बता दो तो जाने। एल्किल हैलाइड किसे कहते हैं बताई दो तो जाने। बोलियो, बोलो सर एल्किल हैलाइड किसे कहते हैं? एल्किल हैलाइड भी यही होता है, कार्बन और हाइड्रोजन, यानी कार्बन और X ही एल्किल हैलाइड हो गए हैं। एल्किल हैलाइड कार्बन और X ही होते हैं, इसके अलावा कौन से होंगे? बोलो। चल भैया आगे बढ़ लो। एल्डिहाइड में कौन सा समूह होता है? हटाओ, ये क्वेश्चन तो है ये नहीं, इस क्वेश्चन तो लप्पू सा है। कौन सा ग्रुप होता है? यही होता है कि ये होता है? ये होता। अच्छा, CO कौन सा ग्रुप होता है भाई? देखो दिखने में सारे लोग एक ही जैसे हैं, दिखने में सारे लोग एक ही जैसे हैं, सब में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अगर हम तुम्हें बताना चाहें यहाँ पे कि सब में बहुत थोड़ा थोड़ा सा ही डिफरेंट होता है, आप कहोगे थोड़ा थोड़ा डिफरेंट, देखो सब एक ही परिवार के होते हैं। अब तुम कंफ्यूज हो जाओगे, COH COC ऐसे CHO और यहाँ पे CO, दिखने में सब एक ही जैसे हो गए हैं, सबके अंदर CO सबके अंदर है, लेकिन तुम्हें यहाँ पे कंफ्यूजन ये क्रिएट कर देगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अब तुमसे हम कमेंट के अंदर पूछेंगे भैया एक बात बताओ इन सब का नाम क्या है? कमेंट के अंदर तुम्हें बताना है इन सब का नाम। सर जितना आप पढ़ा रहे हो उतना पढ़ लो, कोई दिक्कत तो नहीं होगी? नहीं होगी, जितना हम पढ़ा रहे हैं उतना ही पढ़ लोगे। हम तुमसे गारंटी लेवत हैं कि तुमका प्रॉब्लम ना ही हुई बबुआ। समझा तारा कि नहीं समझा तारा? हाँ चल भैया आगे बढ़ लो। कीटोन में कौन सा समूह होता है बताओ? कीटोन में कौन सा समूह होता है? ये देखो क्वेश्चन को इतनी बार रिपीट कर दो कि माइंड में बैठ जाए। देखो जब तक कोई चीज तुम्हारे माइंड में बैठेगी नहीं, तुम हर बार पूछते हो ना सर हम रिवीजन नहीं कर पाते, हमको रिवीजन करने के लिए टाइम चाहिए, या हम कैसे रिवीजन करें? हम तो स्कूल जाते हैं, वहां स्कूल वाले बुला लेते हैं ठंडी में, और फिर आते हैं ऑनलाइन क्लास करते हैं, ऐप की क्लास करते हैं, यूट्यूब की क्लास करते हैं, रिवीजन करने का टाइम मिलता नहीं है। रिवीजन करने का यही टाइम है कि लाइव हमारे साथ तुम बैठे रहो। अगर लाइव हमारे साथ तुम बैठे रहोगे तो तुमको दिक्कत नहीं होगी, हम प्रॉपर तरीके से तुमको पढ़ाते रहेंगे, और जो जो हम पढ़ा रहे हैं उसको प्रॉपर तरीके से तुम करते जाओगे तो तुम्हारा काम सीधा सीधा बनता जाएगा, पूरी तरह से एडजस्ट होता जाएगा। समझे बबुआ कि नहीं समझे हो? बोलो इतनी बातें समझ में आया कि नहीं समझ में आया? हाँ ना में जो मन करे वो बोल के बताओ। बोलो जल्दी से, हाँ सर जी इतनी बातें क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? बोलो बोलो कि हाँ समझ में आ गई, इतनी बातें हमें समझ में आ गई। सर जी गाना गा दीजिए। हाँ यही एक बच्चा है, हम गाना बजाना करबे करी थी ऑर्केस्ट्रा वाले ही। चल अब आगे आवा यहाँ तो सबसे पहले कहोगे सर कीटोन जो हमारे पास है यही होता है, कीटोन समूह होता है। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन में आओ। एसिडिक अम्ल का सूत्र क्या है? एसिडिक अम्ल का सूत्र का होवे हैं?
एसिटिक अम्ल का सूत्र का होवे है, बताओ जी। एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल को सिरका बोलते हैं क्या? सिरका बोल सकते हैं। विनेगर जानते हो? चाउमीन खाए हो कि नहीं खाए हो? चाउमीन खाए हो तुम? प्रॉपर तरीके से बोलो हाँ सर चाउमीन तो हम निपटाए हैं। अगर तुम चाउमीन खाओगे, हाँ सर जी क्लास आगे पीछे नहीं हो रही है, तो काहे तुम आगे पीछे कर रहे हो क्लास को? हम तुमका दिखाते ही तुमका नीक नहीं लगता है का? ही बताओ पहले तुमका हम इतना ठीक से दिखाते ही तो तुमका नीक नहीं लगता है का? जो तू आगे और पीछे करे चक्कर में पड़ा बाटल का हो गजोधर बोला? तो जब हम पढ़ावत थे तो तुमका दिक्कतिया का है, काहे आगे और पीछे चक्कर में पढ़ा? हाँ तो आगे पीछे चक्कर न पड़ा। बताओ जी एसिडिक अम्ल, देखो किसी के नाम में अगर अम्ल आ रहा है और इक आ रहा है या ओइक आ रहा है, ओइक 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 आ रहा है और अम्ल आ रहा है, तो वो हमेशा किसका ग्रुप होता है जानते हो? वो हमेशा कार्बोक्सिलिक अम्ल का ग्रुप होता है। किसका होता है? वो हमेशा कार्बोक्सिलिक अम्ल का ही ग्रुप होता है, अम्ल का ही होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का होता है। ये बात तुम्हें प्रॉपर तरीके से पता होनी चाहिए, समझे? समझे कि नहीं समझे हो? हाँ बोलो समझ गए हैं हम। चलो जी, अच्छा चलो अगला क्वेश्चन हमारे पास है NOH के साथ फिनॉल क्या बनाता है? बहुविकल्पीय क्वेश्चन है तो रिएक्शन का पार्ट, पर NaOH के साथ फिनॉल बनाता क्या है? आओ चेक करते हैं। फिनॉक्साइड बनाएगा क्या? चेक करना भैया। देखो कह रहा है NaOH के साथ फिनॉल क्या बनाता है? फिनॉल दिखने में कैसे होता है? यही है फिनॉल, दिखने में ही है ना फिनॉल। दिस इज द फिनॉल। बोलो सर ये है फिनॉल, इसे बोलते हैं ना C6H5OH, ये फिनॉल है। बोलो हाँ सर यही फिनॉल है। आप कहोगे हाँ फिनॉल तो यही। हमने कहा कि एक काम करो इसके साथ रिएक्शन करवाओ, किसकी? तुम NaOH की करवा दो। लो भैया हमने कहा करवा तो दे ही देंगे, और करवा देते ही करवा देंगे हम। अब NaOH की तुम इसके साथ रिएक्शन जब करवावत हम ना, अब अगर हम तुमसे बोली कि एक काम करो इसका उल्टा लिख लो, HONA लिख सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं होगी? तो बोलो सर HONA लिखने पे कोई दिक्कत नहीं होगी, यानी HONA होने पर कोई दिक्कत नहीं होगी। हमने कहा ठीक है, नहीं होगी तो एक काम कर दो, OH के साथ H निकालो, OH के साथ H प्लस बाहर निकलेगा तो क्या निकलेगा? H2O। तो कोई पता होना चाहिए कि जब H प्लस के साथ OH माइनस निकलता है तो क्या निकलता है? पानी। बोलो हाँ। बच्चा यहाँ पे O, यहाँ पे Na और यहाँ बेंजीन। इस बेंजीन को प्रेम पूर्वक ऐसे भारत माता की जय बोल के लिखो, और यहाँ पे ONA है तो लिखो यहाँ पे O और यहाँ पे लिखो Na। इसका नाम है सोडियम फिनॉक्साइड। क्या नाम है इसका? सोडियम फिनॉक्साइड है। सोडियम फिनॉक्साइड है कि नहीं है ये बताओ? सोडियम फिनॉक्साइड है कि नहीं है बताओ? फिनॉक्साइड है, बोलो हाँ। तो ऑप्शन में कौन सा होगा? फिनॉक्साइड ही तो होगा, और क्या होगा? सोडियम फिनॉक्साइड ही तो होगा। बोलो या सर गुरुजी तू बहुत नीक बतावत है। हाँ तो हम जो बतावत हैं वो नीक ही बतावत हैं, गलत हम नहीं बतावत हैं बबुआ, सही बतावत है। हाँ समझा कर। चलो भी आगे बढ़ लो फिर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अगर एल्कोहल का हम ऑक्सीकरण कराने पर क्या बनता है? एल्कोहल का अगर हम ऑक्सीकरण करवा दें और तुमसे पूछे कि बताओ भारत माता की जय बोल के कि इससे क्या बनेगा या इससे तुम क्या बनाओगे, तो तुम बताओ क्या बनाओगे? बताओ भैया। एल्कोहल से का ऑक्सीकरण से क्या बनता है? एल्डिहाइड कीटोन बनता है। बोलो हाँ सर एल्डिहाइड कीटोन बनता है। अच्छा ईथर बनता है, ऑप्शन में ईथर भी है, एमीन भी है, एस्टर भी है, मतलब ऑप्शन में COC भी है यानी COC। एमीन मतलब NH2 भी दिया गया है ऑप्शन में, ईथर मतलब ROR भी दिया गया है, और उसके साथ साथ एल्डिहाइड यानी CHO भी दिया गया है, CO भी दिया गया है। बताओ जी अब यहां से एक क्वेश्चन और बन के निकलेगा। अगर ये क्वेश्चन आया है तो यहां पे एक क्वेश्चन वो बनेगा कि किस प्रकार के ऑक्सीकारक से ऑक्सीकरण जब होता है ना तो वहां पे ऑक्सीकारक लगता है। क्या लगता है बेटा? वहां पे ऑक्सीकारक लगता है। क्या लगता है बेटा? ऑक्सीकारक लगता है। अब मेरा एक तुमसे बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है, यहां पे कौन सा ऑक्सीकारक यूज हुआ होगा? प्रबल यूज हुआ होगा या दुर्बल यूज हुआ होगा? अगर तुमने हमसे पढ़ रखा है या पढ़ा है तो तुम बता सकते हो कि यहाँ पे वीक लगा हुआ होगा या स्ट्रॉन्ग लगा होगा अपने हिसाब से, और हमें बता दोगे कि हाँ गुरुजी यही लगा होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं लगा होगा, 100% तो यही लगा होगा। बोल दो
वीक लगा होगा। ऑक्सीकारक की इंग्लिश क्या होती है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बोलते हैं इसको हम? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही बोलते हैं। का ही बोलेंगे इसको हम। बोलो हाँ गुरुजी, इतनी बात तो क्लियर है। देखो, प्रैक्टिस से ही परफेक्ट बनोगे। अगर हम तुमको 4 बार तुम्हारी किताब का महा रिवीजन करवा दें, हर चैप्टर को 4 बार पढ़ाएंगे ना, तो जब तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, हर हाल में चाहे जैसे पूछा जाएगा, तुम हर क्वेश्चन का जवाब दे लोगे। लेकिन उसके साथ तुम्हारे अंदर एक एक्टिविटी होनी चाहिए, तुम्हारे अंदर एक परफॉर्मेंस होना चाहिए, उसके साथ तुम्हारे अंदर एक लगन होनी चाहिए कि ये इंसान पढ़ा रहा है जिसके साथ हम बैठेंगे और बैठ के हम पढ़ेंगे तो तुमको भी मजा आएगा और हमको भी मजा आएगा। लेकिन तुमको लग रहा है गुरुजी पढ़ा रहे हैं तो लग रहा होगा इससे पादा पागल कौनो आदमी नहीं बा, है ना? हाँ, चलो जी। सर जी आपने उल्टा लिख दिया है का? अरे दुर्बल का स्ट्रांग लिख दिया हमरे। अरे मोरी मैया, देखो गदेल इतना तो बहुत ध्यान देते हैं। गुरुजी आज आप नहा यहाँ नहीं नहा यहाँ गलत लिखा। चलो जी, कार्बोक्सिलिक अम्ल का स्वाद कैसा होता है? देखो शब्द में एक शब्द आ रहा है अम्ल। अब तुम इसमें अगर देख लोगे अम्ल क्या होता है तो तुम्हें पता चल जाएगा अम्ल होता कैसे है। मीठा होवे हैं? अरे मीठा ना होवे हैं बबुआ, नमकीन होवे हैं, खाए हो कभी? अच्छा चलो इसका जवाब लड़कियां अच्छा देगी। सिरका तो खाई ही होंगी आप लोग, है ना? बिना सिरका अचार के तो तुम लोग चलते ही नहीं हो। तो बताओ जी इसमें क्या होगा? इसका ऑप्शन क्या है? तुम बता दो जाने हम। इसका ऑप्शन क्या है बता दो तो समझ लें कि तुमसे बड़ा, इससे बड़ा इस दुनिया में कोनो वो नहीं है। बताओ। अम्ल का होवे हैं? खट्टा होवे हैं। क्या होवे हैं? खट्टा होता है। खट्टे की अंग्रेजी कोई बता सकता है क्या? अच्छा किसी को खट्टा करो, अगर किसी को तुम खट्टा बोलोगे ना तो उसको बुरा नहीं लगेगा, लेकिन उसको तुम मीठा बोल दो तो बुरा लग जाएगा। ऐसा क्यों? जवाब देना मेरे को। ऐसा क्यों? जवाब देना मेरे को, जवाब देना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बोल दियो बच्चा पार्टी। नहीं बोलोगे तो पटक के मारूंगा तुमको हम। बोलो जल्दी से बोलो। हाँ सर जी, इतने तो बात आपकी हमें बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रही है। आप जो बात बोल रहे हैं वो हम समझ पा रहे हैं, है ना जी? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ओके। हाँ सर जी आप बहुत दुबरा गए हो। अच्छा जी, अच्छा जी, दुबरा गए हैं। एस्टर की गंध कैसे होती है? तीखी होती है, मीठे फल जैसे होती है, कड़वी होती है, बिना गंध की होती है? बताओ जी एस्टर की। एस्टर, अच्छा तुमसे क्वेश्चन है हमारे पास, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। अगर मैं तुमसे बोलूं कि हमारे पास सिरका है, क्या है? सिरका है। सुनना ध्यान से, सिरका है, ठीक है, सिरका है। तो सिरका का जो गंध होती है कैसे होती है? कुछ अजीब टाइप की होती है ना, खट्टाऊ खट्टाऊ लगती है। अगर तुम इसके अंदर पानी मिलाते जाओ, क्या मिलाते जाओ? पानी मिलाते जाओ, तो इसकी गंध कैसी हो जाएगी बताओ? इसके अंदर तुम पानी मिलाते जाओगे तो इसका सिरका गंध कैसी होती जाएगी? इसका जवाब तुम मुझे देना। अगर तुम इसका जवाब दे दिए तो तुमको 50 रुपया हम अपने तरफ से देंगे और 100 रुपया तुमसे हम ले लेंगे। बता दो तो जाने, बता दो तो जाने, बताओ जल्दी से। तो पानी, देखो कार्बोक्सिलिक अम्ल में अगर तुम पानी मिलाते हो, यानी एसिटिक एसिड जो होता है, एसिटिक एसिड होता है, उसके अंदर तुम पानी मिलाते हो तो एस्टर बनता है। एसिटिक अम्ल में तुम अगर पानी मिला देते हो, का मिला देते हो? पानी मिला देते हो तो का बनता है बबुआ? तो कहोगे सर एस्टर बन जाता है। का बनता है? एस्टर। तो बताओ जी, बोलो बोलो बोलो। हाँ चलो जी। हाँ सर जी आपके बोर्ड पे कोई लोगो दिख रहा है एआई का। बच्चा ये एआई देखो, ये बोर्ड की कंपनी वाले ना हमका मूर्ख बनाए हैं। ये एआई लिख दिए हैं इसमें, बाकी इसमें कुछ फीचर उचर है ना ही एआई वाला, हम इंस्टॉल ही नहीं किए हैं। हाँ देखो, हम ठहरे गांव के आदमी, तो गांव में रहने का मतलब ये थोड़ी है यार कि छप्पर में ही रहोगे तो गांव वाला आदमी माना जाएगा तुम्हें। हाँ, पहले कच्चा घर था, खपरा वाला घर था, फिर खपरा वाला घर से फिर आया टीना वाला घर जिसमें चद्दर उद्दर पड़ जाता था, बहुत अच्छा लगता था। छपरा उपरा वाला होता था जिसमें छापरा। उसके बाद फिर आया पक्का घर, फिर पक्का घर आया, प्लस्तर, पक्का घर बन जाता था वही बहुत बड़ी बात थी, फिर प्लस्तर हो गया और अच्छा, फिर टाइल वाइल लगने लगा। तो जैसे जैसे समाज अपडेट होता है वैसे वैसे लोग अपडेट होता है, तो हम भी थोड़ा सा अपडेट हो गए हैं और क्या। ओके, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ओके क्लियर है मेरी बातें? इतनी बातें क्लियर बोलो। हाँ
सर जी क्लास पीछे नहीं हो रही, तुहका क्लास पीछे काहे करे का है, हमें यही नहीं समझ में आता है। तू पीछे काहे करा चाहता है क्लसिया का, हमरे यही नहीं समझ में आता। कहो भैया तू पीछे क्लसिया काहे करा चाहते हैं, हम यही नहीं जान पाते तो जिंदगी हम अपने। चलो अगला क्वेश्चन है, एस्टर बनने की क्रिया को क्या कहते हैं। इसका तो जवाब तुम सारे लोग दे सकते हो। एस्टर के बनने की क्रिया को क्या कहते हैं बताओ। हम ऑप्शन और देते हैं, ऑक्सीडेशन बोल देते हैं, ऑक्सीडेशन बोल देते हैं, बोलो ऑक्सीडेशन बोल देते हैं, या रिडक्शन बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, रिडक्शन बोल देते हैं, या एस्टरिफिकेशन बोल देते हैं, एस्टरिफिकेशन बोल देते हैं, एस्टरीकरण इसको बोलते हो, फिकेशन बोल देते हैं, और या तुम्हें हम ब्यूटलाइजेशन बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, न्यूट्राइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन, लाइजेशन बोल देते हैं। बोलो क्या बोलते हैं, बोल दो तो हम जाने क्या बोलते हैं इसको। तो बोलोगे गुरुजी इका ई नहीं बोलते हैं, इका ऊ बोलते हैं। हमने कहा ठीक है, ई बोलो ऊ बोलो चाहे जो बोलो, यहाँ पे बताओ ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन एस्टरिफिकेशन। एस्टरीकरण का मतलब ही होता है एस्टर का निर्माण। अच्छा इसी शब्द के आगे थोड़ा सा सुनना ध्यान से, इसी शब्द के आगे थोड़ा सा एक वर्ड लग जाए, जानते हो क्या, डीएस्टरीकेशन या बी एस्टरिफिकेशन, ऐसे एस्टरिफिकेशन, तो समझ लेना वहां पे एस्टर नहीं बनेगा, एस्टर टूटेगा। एस्टरिफिकेशन मतलब एस्टर बन रहा होगा, और जहां पे थोड़ा सा वी लग जाएगा या विहाइड्रोजनेशन हो जाएगा, वी एस्टरीशन हो जाएगा, तो समझ लेना कि यहां से ये निकल रहे होंगे, घुल देंगे। ठीक है भैया, इतनी बातें क्लियर हो गई तुम सबको, बोलो हाँ। इतनी बातें अगर तुम्हें क्लियर हो गई होगी तो बोलो हाँ, तुम्हारी इतनी बात हमें क्लियर हो गई है गुरुजी।